कोलकाता पुलिस और प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनको आगाह किया है, चेताने की कोशिश की है। लगता है उनके कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को फिर से राज्य सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चांसलर क्या राज्यपाल ही बना दिया जाए। वह कोलकाता से दार्जिलिंग के अपने 3 दिवसीय सफर पर रवाना होने के दौरान रविवार दोपहर यहां बागडोगरा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि शिक्षा मंत्री, जिन्हें मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चांसलर बना देंगे। आप तो मुख्यमंत्री को चांसलर के साथ साथ राज्यपाल भी बना दीजिए, तभी शायद आपको शांति मिलेगी। यह आचरण अनुचित है। उल्लेखनीय है कि बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर राज्यपाल को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि अब समय आ गया है कि यह मंथन किया जाए कि औपनिवेशिक परंपरा को ढोते हुए राज्यपाल को केवल उनके पद के नाते राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति बनाए रखना जारी रहना चाहिए या हमें प्रतिष्ठित विद्वानों और शिक्षाविदों को वाइस चांसलर के रूप में नामित करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के विश्वविद्यालयों की अंतरिम चांसलर बनाए जाने पर भी जोर दिया, जब तक कि कुलपति पद के लिए किसी का चयन नहीं हो जाता। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से यह भी कहा था कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति पद से हटाने के लिए संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। सार्वजनिक जाना, बेवजह जाना समझ में नहीं आता। विधानसभा के अध्यक्ष को अपना आचरण मर्यादित रखना चाहिए। वो अपने अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों से अनभिज्ञ। जब 2 बार विधानसभा में गया और संविधान के तहत अभिभाषण दिया, दोनों बार मुझे इमरजेंसी की याद आई, क्योंकि दोनों बार मेरा अभिभाषण ब्लैकआउट किया गया। जब विधानसभा गया, पहली बार निरीक्षण करने, जानकारी प्राप्त करने ताले लगे नहीं। जितनी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष से मांगी गई है, आज तक एक भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। Such a conduct of the speaker cannot be countenanced। भारत के संविधान में माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है। अनुच्छेद 167 में संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से लिखा है, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैं चिंतित हूं, यह गंभीर चिंतन का विषय है। आज तक मुख्यमंत्री ने आज तक आर्टिकल 167 के तहत मांगी गई कोई जानकारी नहीं। मैंने जानकारी क्या मांगी? बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का हिसाब दे दिए। बताइए जनता को 12,30,000 करोड़ का निवेश कहाँ है, कौन से भूभाग में है, इनके आयोजन में कितना खर्चा हुआ? कोई जवाब नहीं। पेंडेमिक परचेज के बारे में मांगा गया, कोई जवाब नहीं। खुद मुख्यमंत्री ने पेंडेमिक परचेज 2,000 करोड़ के स्कैम को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में डाल, क्यों इन रिपोर्ट्स के ऊपर कुंडली बनाकर बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हो सकता। पेगासस का देखिए, मैं तो अचंभित हूं कि कोई सरकार इस तरीके से कैसे काम कर सकती है, कानून और संविधान को कैसे तिलांजलि दे सकती है। मेरे बजट स्वीकार करने के बाद 1 अप्रैल 2021 से हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मर्यादा को लांघते हुए फरवरी के मध्य में इसकी शुरुआत कर दी। मैंने प्रश्न उठाया है, 45-46 दिन तक इस माँ कैंटीन का पैसा कहाँ से आया?
ये डाइवर्शन कैसे हुआ, ये इतना बड़ा घोटाला कैसे होने दिया गया, इसके कौन दोषी है? सबसे बड़ी चिंता और चिंतन मुझे तब होता है जब राज्य के मुख्य सचिव द्विवेदी जी को बुलाता हूँ, एसीएस होम गोपालिका को बुलाता हूँ, वो तो मोम की गुड़िया है, उनके साथ विचार विमर्श का कोई नेता नहीं निकलता, बिना मुख्यमंत्री के निर्देश की उनकी जबान तक नहीं खुलती। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जिस सर्विस के वो सदस्य हैं, जिस पद पर वो हैं, उसकी गरिमा पर इतना बड़ा कुठाराघात करना। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, मीडिया कहाँ है? आप लोग क्यों इतने शिकंजे में हैं? आप लोग क्यों प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डेसिमेट होते हुए देख रहे हैं? आप इन मुद्दों को उजागर नहीं कर पाते। Why should media be captive of ruling dispensation? कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव ने दिखा दिया, राज्य का चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, सरकार का एक अंग बनकर रह गया। मैंने सीसीटीवी के मामले में व्यापक जानकारियां मांगी हैं और मेरा मत है, मेरा निश्चय है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देंगे। यदि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, बिना भय के नहीं होंगे और आयोग सरकारी तंत्र का एक हिस्सा बन जाएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती और कुठाराघात प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर होगा। ये कहीं भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष आपके लिए, आपके परिजनों के लिए सुखदायी हो, शांति का हो। प्रधानमंत्री जी ने जो कल घोषणा की है, उससे दो चीज़ें साफ हैं। एक, भारत देश में जहाँ भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट होता है। सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट का मुख्य आधार है कि मतदाता को बल मिले, और पश्चिम बंगाल में तो ये निहायत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस और प्रशासन राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। मैंने कई बार उनको आगाह किया है, चेताने की कोशिश की है, लगता है उनके कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। इसके परिणाम अच्छे नहीं हो सकते। मैं दंग रह गया। लोगों ने मुझे कहा, महामहिम राज्यपाल ये क्या हो रहा है? हावड़ा के बारे में राज्यपाल के समक्ष मैं पुरजोर से कह रहा हूँ, राज्यपाल के समक्ष कोई कागज, कोई पत्रावली, कोई डिस्कशन, कोई विवेचन हावड़ा म्युनिसिपैलिटी के विभाजन का और बाली के क्रिएशन का नहीं आया है। और जो बिल मेरे समक्ष आया है, जिसके बारे में मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा है और उच्च न्यायालय के निर्णय में भी 5 पेज पर यह दर्शाया गया है कि मैंने उस बिल को असेंट दे दी, पराकाष्ठा है झूठ की। उच्च न्यायालय जैसी संस्था के समक्ष राज्य का वरिष्ठ वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता ये बयान दे दे कि राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिया, गलत बात। After the KMC calls, you have met with the Honorable Home Minister. Sorry, only one question for one person. हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल के बारे में सरकार से कुछ जानकारी मांगी है। सरकार ने संपूर्ण जानकारी नहीं दी। जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने जानकारी मांगी, उसके बारे उसको नज़रअंदाज कर दिया। इस प्रकार के विभाजन के लिए ये अति आवश्यक है कि जनता के ऑब्जेक्शंस को सुना जाए, और वो सुनवाई का अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कोई कागज मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
बाकी कई मुद्दे मैंने उठाए हैं। जब भी सरकार वो जानकारी मुझे देगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार मैं कार्यवाही करूंगा। मेरा काम सरकार को मजबूती देना है। मेरा काम सरकार के हर कार्य को बढ़ोतरी करना है, और वो तभी संभव है जब सरकार कानून के हिसाब से काम करे, संविधान के अनुरूप काम करे। यदि अगर राज्य की शासन व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और कानून के राज से कोसों मील दूर चली गई है, उसको वापस लाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरा कर्तव्य संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का उसको अनुपालन करना है। मैं मानकर चलता हूँ कि जो लोग उच्च पदों पर हैं, मुख्यमंत्री हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, वो आकर मेरे से चर्चा करें, डिस्कशन करें, डायलॉग करें, ताकि हम एक मत के हो पाए, जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ा पाए, और जो भी हमारे बीच में मतभेद हैं उनका कोई न कोई निराकरण करें। ऐसा न करना व्यवहारिक नहीं है। राज्य सरकार कई नियुक्तियां करती है, उन नियुक्तियों को मैं कागजी फॉर्मेलिटी नहीं किया जा सकता, चाहे इन्फॉर्मेशन